तेरी मोहब्बत मेरी तकदीर, किस्त नंबर 4। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में फैल रही थी। हरीम अभी तक रात की बातों के बोझ तले दबी हुई थी। इसके जहन में ज़ारून के अल्फाज बार बार गूंज रहे थे, ये दुश्मनी मेरे वालिदैन की मौत से जुड़ी है। हरीम ने आईने में अपनी आंखों को देखा। वो थकी हुई मगर फैसला कून लग रही थी। ज़ेर लब उसने कहा, अगर ज़ारून की तकदीर मेरी है तो मुझे भी इसका बोझ उठाना होगा, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ज़ारून अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। मेज़ पर बिखरी हुई पुरानी फाइलें और तस्वीर इसके माजी की तल्ख यादों को जिंदा कर रही थीं। उसने अपने वालिद का एक खत खोला जिसमें लिखा था, बेटा, अगर कभी दुश्मनी तुम्हारी जिंदगी तक पहुंचे तो याद रखना कि तुम्हारी हिफाजत सिर्फ सच्चाई में है। झूठ के साए कभी रोशनी तक नहीं पहुंच सकते। ज़ारून ने खत को मुट्ठी में किस लिया और धीरे से बोला, अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया है, लेकिन क्या हरीम ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? यूनिवर्सिटी में आज माहौल बदला हुआ था। तलबा के दरमियान हादसे की खबरें गूंज रही थीं। हर कोई डरा हुआ था। हरीम ने अपनी दोस्त सना को सब कुछ बताने का सोचा मगर दिल ने मना कर दिया। सना ने बस इतना कहा, हरीम, देख लो, तुम जिस रास्ते पर कदम रख रही हो वो सीधा मोहब्बत की नहीं, बल्कि खतरे की राहों पर है। हरीम ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती सना, और मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। शाम ढल रही थी। कैफे के पिछले हिस्से में ज़ारून ने हरीम को मिलने बुलाया। हवा में संजीदगी थी। दोनों आमने सामने बैठे थे। ज़ारून ने हिचकिचाते हुए कहा, हरीम, सच ये है कि मेरे वालिदैन की मौत हादिसा नहीं थी। उनके कत्ल के पीछे वही खानदान है जिसका असर आज भी शहर में है, और वो जानते हैं कि मैं अब उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हूँ। हरीम ने हैरत और खौफ के मिले जोले अंदाज में पूछा, मगर तुम्हारे वालिदैन को क्यों मारा गया? ज़ारून ने आंखें बंद करके कहा, क्योंकि इन्होंने इस खानदान की गैर कानूनी ताकत को चैलेंज किया था, और अब वो मुझे भी ख़त्म करना चाहते हैं और तुम्हें भी, क्योंकि तुम मेरी कमज़ोरी हो। ये सुनकर हरीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसके दिल में एक अलग सा जज्बा जागा। इसने धीरे से कहा, ज़ारून, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कमज़ोरी हूँ तो गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारी ताकत हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ज़ारून ने पहली बार सुकून की सांस ली। तो फिर मुझे अपनी तकदीर पर पूरा यकीन हो गया है। इसने हरीम का हाथ थाम लिया। वो लम्हा जैसे वक्त की कैद से आज़ाद हो गया था। उसी रात हरीम अपने घर जा रही थी कि अचानक उसे लगा कोई गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा कर रही है। वो तेज कदमों से चलने लगी मगर गाड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक भारी आवाज़ गूंजी, दूर रहो ज़ारून से, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गाड़ी तेजी से गायब हो गई। हरीम के कदम कांपने लगे मगर दिल में एक ही बात थी, मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगले दिन हरीम ने ज़ारून को सब कुछ बताया। ज़ारून ने गुस्से में कहा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें निशाना बनाएंगे। अब मैं तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा। हरीम ने सख्त लहजे में कहा, नहीं ज़ारून, अब मैं पीछे हटने वाली नहीं। तुम्हारी लड़ाई अब मेरी लड़ाई है। अगर तकदीर ने हमें साथ लिखा है तो फिर हमें ये रास्ता साथ तय करना होगा। ज़ारून चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया, यही तो फ़र्क है तुम में और बाकी सब में, तुम मेरे साथ चलने आई हो, ना कि मुझे छोड़ने। उसी दिन शाम को यूनिवर्सिटी के करीब एक बड़ा धमाका हुआ। सब लोग भागने लगे। ज़ारून ने हरीम को खींचकर अपनी बाहों में छुपा ली। शीशे टूटने की आवाज़ें, धुआं और चीखें हर तरफ गूंज रही थीं। जब सब कुछ थमा तो एक कागज़ उनके कदमों के पास पड़ा था। इस पर लिखा था, ये तो आगाज़ है, अगर बाज ना आए तो अंजाम तुम्हारे तसव्वुर से भी भयानक होगा। ज़ारून ने कागज़ को मुट्ठी में मुसला और सख्त लहजे में कहा, अब फैसला हो गया है।
میں ان کے کھیل کو ختم کر کے رہوں گا۔ رات گئے، حریم اور زارون ایک چھت پر کھڑے شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں خاموشی تھی، مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شور مچ رہا تھا۔ حریم نے دھیرے سے کہا، زارون، اگر کل کو کچھ ہو گیا تو؟ زارون نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تقدیر نے ساتھ لکھا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اگر بچھڑنے کا وقت آیا بھی، تو یاد رکھنا، میری محبت ہمیشہ تمہاری تقدیر رہے گی۔ حریم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تمہیں کھونے کے خیال کو بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ زارون نے مسکرا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ محبت میں ہار نہیں ہوتی، حریم۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن حریم کو ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ ایک سرد اور خوفناک آواز نے کہا، زارون تمہاری تقدیر ہے نا؟ تو پھر یاد رکھو، تقدیر کو کوئی بھی لمحے بھر میں بدل سکتا ہے۔ فون کٹ گیا۔ حریم کا وجود لرز اٹھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہاں پر قسط نمبر 4 ختم ہوتی ہے۔ اگلی قسط میں زارون اور حریم کو مزید کٹھن آزمائشوں کا سامنا ہوگا، اور دشمنی کے راز ایک ایک کر کے سامنے آئیں گے۔ قسط نمبر 5 کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے، تاکہ قسط نمبر 5 سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔